हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की इन टू वेरिएबल में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन की। जैसे मैंने ले लिया अभी, आपने इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में किया था ग्राफ देखिए, ये हो गया मेरा ग्राफ। ग्राफ इन टाइप के होते हैं ग्राफ, टू इक्वेशंस वाले। जैसे या तो लाइन, ये दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक पॉइंट पे टच करें, ठीक है, या होते हैं ये दोनों लाइन के ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों लाइन के इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, या ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे वो कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी इक्वेशन नंबर 1 की भी यही लाइन है और इक्वेशन नंबर 2 की भी यही लाइन है। एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, बिकॉज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हो गया हमारी पैरेलल लाइंस, और ये हो गया हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। अभी इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखिए। जैसे ये हमारी ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, इसको दो इक्वेशंस में बनाना है। मैं कैसे लिखता हूँ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, जैसे 5 6 11 जो भी है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन आने की। व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to b1 by b2। ये लाइन हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। वो कौन सी लाइन हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये वाली सिचुएशन आ जाए तो हमारी लाइन कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये वाली सिचुएशन हो तो हमारी लाइन क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। इस सिचुएशन पे हमारी लाइन क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अभी आगे देखिए, अगर जो ये वाली सिचुएशन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। वो अभी हम क्वेश्चन में आपको समझा देंगे, लेकिन पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो होती है, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या होता है? इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इनका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे अभी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी आगे देखिए, व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये वाली सिचुएशन आ जाए तो हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे? हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। और तीसरी सिचुएशन क्या थी हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाली सिचुएशन आ जाए तो हमारी सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये होगी हमारी कंडीशन। और अभी आगे देखिए इसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। a1 कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखिए अब क्या होता है, a1/a2 is not equal to b1/b2 and a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये दोनों सिचुएशन में हमारी लाइन को क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइंस। और जो एक ये सिचुएशन बच गई, इसमें क्या हो गया हमारी लाइन इनकंसिस्टेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर जो ये वाली सिचुएशन आए तो इसमें क्या होगी लाइन इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो चलिए गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। अभी कंडीशन दे रखे हैं इन्होंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, जो बॉयज और गर्ल्स है वो टोटल कितने हैं 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी x + y इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए इधर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x + 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी x + y इज इक्वल टू 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 - y। ठीक है, अभी पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू 0 रखिए इधर, x इज इक्वल टू 10 - प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने टेबल बना ली एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। इधर आ जाएगी x की वैल्यू, इधर आ जाएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी y की वैल्यू क्या रखे कि x की वैल्यू 0 आ जाए। y की वैल्यू 10 रख दूं मैं, तो 10 - 10 0, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए y की वैल्यू 10, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 10, x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 10 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है। अभी कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए, जैसे मैंने रख दी 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 5 रखिए, x इज इक्वल टू 10 - 5, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 5।
y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर सेकंड को प्लॉट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की 0 पुट करनी है भाई, x इज इक्वल टू 0 एक्स y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अभी x की क्या वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू 0 आ जाए। सबसे पहले x इधर प्लॉट करते हैं सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ये देखिए इधर x y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अभी x की क्या वैल्यू रखें कि y की वैल्यू 0 आ जाए, x इज इक्वल टू -4 रखते हैं, x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड, y इज इक्वल टू -4 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x की वैल्यू -4 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। अभी y की जगह x की जगह 5 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 प्लस 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। x की वैल्यू 5 रखने पे y की वैल्यू 9 आ रही है। अभी इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अभी हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ये रही, x की वैल्यू 10 किधर आ जाएगी इधर, ये रही, ये रहा पहला पॉइंट हमारा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 10 इधर, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 इधर। अभी आगे देखिए सेकंड इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्लॉट हो गया हमारा। अभी इनको हम इनकी लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ग्राफ। इधर क्या था 0,10, इधर 5, इधर 10,0। अभी इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड का प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 ये रही। अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैंने ये कर दिया ज्वाइन इन पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन, इक्वेशन सेकंड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन, इक्वेशन फर्स्ट की। अभी इधर क्या आएगा -4,0, ये वाला कौन सा था 0,4 और ये 5,9। ये हो गया हमारे ग्राफ प्लॉट। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। जो 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of the one pencil and that of one pen। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, let the cost of one pencil is equal to x and the cost of one pen is equal to y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 pencils and 7 pens, एक पेंसिल की कितनी है x, 5 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 5x, प्लस
एक पेन की y है तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी 7y, टोटल कितना है 50। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की x है, 7 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 7x, प्लस एक पेन की y है, 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5y, इज इक्वल टू टोटल कितना है 46। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हें प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इधर ये वाली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हमारी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, देखिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। या तो मैं y को इस साइड ले जाऊँ या x को ले जाऊँ, चलिए y को इस साइड लेके जाते हैं। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय 5। अब इसमें y की जीरो वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाय 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाय 5। तो इधर से क्या आ जाएगा 50 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का प्लॉट करने वाला ग्राफ। इधर लिख ली मैंने x की वैल्यू, इधर लिख ली y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अभी x की क्या वैल्यू रखें, y की क्या वैल्यू रखें कि x की वैल्यू 0 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, पुट इधर देखिए क्या रखें, इधर मैं अगर रख देता हूँ 50 बाय 7, तो अभी सोल्व करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 50 बाय 7 रखते हैं तो क्या आएगी 50 बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 50 बाय 7 बाय 5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 50 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 बाय 5 तो 0 ही हो जाएगा। 50 बाय 7 रखने पे y की वैल्यू 50 बाय 7 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, अभी देखिए पुट y इज इक्वल टू, y की जगह 5 रख देते हैं आप इन इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 5 रखिए। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5, 7 5 जा 35, तो 50 माइनस 35 बाय 5, इधर से कितना आ जाएगा 15 बाय 5, 5 3 जा 15। ये हो गया हमारे x वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आई है। वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अभी इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड का प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारी x की वैल्यू, ये हो गया हमारी y की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का प्लॉट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड देखिए, इक्वेशन सेकंड थी हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अभी इधर देखिए 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7। अभी y की वैल्यू 0 रखिए इधर, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 0 रखिए। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 0 बाय 7, x की वैल्यू कितनी आ रही है 46 बाय 7। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 46 बाय 7। कि x की वैल्यू 0 आ जाए, 46 बाय 5 रखते हैं, पुट
y इज इक्वल टू 46/5 इन इक्वेशन सेकेंड। 46/5 रखिए इधर, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 46/5 बाय 7। 5 से 5 कैंसिल, 46 माइनस 46 0, x इज इक्वल टू 0/7 तो 0 हो जाएगा, 0/7। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, 46/5 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है। अभी हम वैल्यू इसमें क्या रखें, 5 रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू 5 रखिए इधर, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5/7। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 5 जा 25/7। x इज इक्वल टू 21/7, 7 3 जा 21। x इज इक्वल टू कितनी आ रही है 3। y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर, ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इधर, x की वैल्यू 10 ये रही इधर। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 50/7। सबसे पहले हम 50/7 को पॉइंट्स में लिखते हैं। 50/7 कितना आ जाएगा, 7 जा 49 पॉइंट, 7 1 जा 7, 7 3 0, 7 2 जा 7 4 जा 28, 7.14 आ रहा है। 7.14 कहाँ होगा, इधर 7 से थोड़ा सा ऊपर इधर। अभी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 इधर। अभी इनको हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, 0 10,0, ये था हमारा 3,5 और ये था 0,7.14। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का देखिए। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 46/7। इसको भी प्लॉट करते हैं, चलिए। 46/7 क्या जाएगा, 6.5 से 6.5 टू 0, x इज इक्वल 46/7, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 46/7 इधर आएगा तो 6.5 इधर। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 46/5, 46/5 को भी ऐसे लिख लेंगे पॉइंट्स में। ना जाएगा, कितना आएगा 9.2 इधर आ जाएगा भाई, 9.2 ये इधर 2 आ जाएगा। और आगे 3 और 5, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और ये 5 इधर ही आ जाएगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड लाइन, इक्वेशन नंबर सेकंड। इधर क्या आ जाएगा, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 6.14,0। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला हो जाएगा 0,9.2 और ये 3.5। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का प्लॉट हो गया ग्राफ। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of a linear equation intersecting at a point are parallel and कोइंसिडेंट। अगर जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है, वो होती है इस सिचुएशन में लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें a1 बाय कंपेयरिंग, सबसे पहले कंपेयरिंग लिखेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन
विद, इन इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन इसको इससे कंपेयर कीजिए, a1 क्या आ जाएगा 5, a1 इज इक्वल टू 5, इसी तरह a2 क्या आ जाएगा माइनस का 4, a2 नहीं b1 क्या आ जाएगा -4, c1 क्या आ जाएगा 8, a2 क्या आ जाएगा 7, b2 क्या आ जाएगा 6, c2 क्या आ जाएगा 9, माइनस का 9। अभी इसका रेशियो कंपेयर करते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/7, b1 बाय b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/6, 2 3 12, माइनस का 2/3। तो अभी c1/c2 क्या आ जाएगा, c1/c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/9। व्हेन a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये 5/7 आ रहा है, ये -2/3 आ रहा है, ये इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारी लाइन कौन सी हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो द लाइन्स आर intersecting at a point। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ऐसे पिछले वाली तरह कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कीजिए, a1 क्या आ जाएगा इधर से, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। अभी इनके रेशो को कंपेयर कीजिए, a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। b1/b2 क्या आ जाएगा, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। c1/c2 क्या आ जाएगा, c1/c2 इज इक्वल टू 12/24, ये भी आ जाएगा 1/2। अभी a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 ये भी 1/2 आ रहा है, c1/c2 ये भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी लाइन हो जाएंगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अभी इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्या थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी इसको भी कंपेयर कर लेंगे इसी तरह, सीधा लिख रहा हूँ मैं। a1 क्या आ जाएगा इधर से, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 1 -1, c2 इज इक्वल टू 9। अभी इनका रेशियो कंपेयर कीजिए, a1/2 इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, 3/1। b1/b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1। c1/c2 क्या आ जाएगा 10/9। अभी इसमें देखिए, ये भी a1/2 कितना आ रहा है 3/1, b1/b2 आ रहा है 3/1, c1/c2 10/9। तो क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस की। ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का सिचुएशन क्या होती है हमारी, ये रहा।
when a1/2 is not equal to b1/b2, a1/2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। इसमें लाइन कौन सी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। और ये एक सिचुएशन में लाइन क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। देखिए पहले सबसे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इधर से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, b1 की क्या आ जाएगी? 2 एंड c1, इसको देखिए इधर ये माइनस का 5 आ जाएगा इधर आके, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3। इस 7 को इधर माइनस में लेके आते हैं इस साइड, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 7। अभी कंपेयर करते हैं रेशियो को। a1/a2 इज इक्वल टू 3/2, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3, तो माइनस पर लिख लेते हैं, -2/3। c1/c2 क्या आ जाएगा? माइनस का 5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइन कौन सी होगी? कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन कौन सी होगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। इसको भी ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या आ जाएगा? 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 8। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, अब इनके रेशियोज को कंपेयर कीजिए। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, कितना आ जाएगा? 2 जा 4, 1/2। b1/b2 क्या आ जाएगा? -3/-6, ये भी आ जाएगा 1/2। c1/c2 क्या आ जाएगा? c1/c2 इज इक्वल टू -8/-9 इज इक्वल टू 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें क्या आ रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइन कौन सी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कीजिए इन इक्वेशंस को। ठीक है, a1 क्या आ जाएगा? इधर से a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 क्या आ जाएगा? 5/2, c1 क्या आ जाएगा? माइनस का 7, a2 क्या आ जाएगा? 9, b2 माइनस का 10, c2 इज इक्वल टू माइनस का 14। अभी रेशियो को कंपेयर कीजिए, a1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
3/2/9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, 1/6। ऐसे B1/B2, B1/B2 इज इक्वल टू 5/2/-10। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 1/-10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 1/-1/4। C1/C2 क्या आ जाएगा, -7/-14, यह आ जाएगा 1/2। अभी देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइन कौन सी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन्स। अब इसी का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। इसको सबसे पहले इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग, देखिए सबसे पहले 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर कीजिए इक्वेशंस को। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कंपेयर कीजिए। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस का 3, c1 इज इक्वल टू माइनस का 11, a2 इज इक्वल टू माइनस का 10, b2 इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड c2 इज इक्वल टू प्लस का 22। अब इनके रेशियोज को कंपेयर कीजिए। a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/-10, तो 1/2 -1/2। इसी तरह b1/b2 क्या आ जाएगा, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-6, 1/2। c1/c2 इज इक्वल टू -11/20, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सी कंडीशन में होता था, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ये कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट। a1/a2 यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कंसिस्टेंट लाइंस। अभी फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4/3x प्लस 2/2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखिए, कंपेयर करते हैं इन्हें। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर कीजिए। a1 क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू c1 माइनस का 8, a2 2, b2 3, c2 माइनस का 12। रेशियोज को कंपेयर कीजिए। a1/2 इज इक्वल टू 4/3/2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2/3। अभी b1/b2 क्या आ जाएगा हमारा, b1/b2 2/3, c1/c2 माइनस 8 माइनस का 12, माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशियोज। तो क्या आ जाएगी सिचुएशन हमारी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये लाइन भी कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट लाइन्स। इधर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर जो ये पार्ट्स दिए हुए हमें, अगर जो इसमें लाइन कंसिस्टेंट आ जाए तो फिर हमें ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट आ जाए तो नहीं करना होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें कैसे लिख लेंगे इक्वेशंस को, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख लेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों x प्लस, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a1 क्या आ जाएगा इधर से, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस का 5, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू माइनस का 5। अभी a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, b1 बाई b2 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, c1 बाई c2 c1 बाई c2 क्या आ जाएगा, माइनस 5 बाई माइनस का 5, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई 1, या 1 इज इक्वल टू 1। अभी ये तीनों इक्वेशन सेम, तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो लाइन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। सो द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अभी इन्होंने क्या बोल रखा है, कंसिस्टेंट आए तो इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन दोनों इक्वेशंस को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। अब ये दोनों इक्वेशन सेम ही है तो एक ही प्लॉट कर लेंगे इनका। सबसे पहले देखिए क्या जाएगा इधर, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 रख के x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इधर प्लॉट कीजिए, x और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अभी y की वैल्यू क्या रखे कि x की वैल्यू x की वैल्यू 0 आ जाए। y की वैल्यू अगर जो मैं 5 रख दूँ तो x 5 माइनस 5, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, y की जगह 5 रख दिया, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अभी हम क्या वैल्यू रखें इधर, अभी मैं रख देता हूँ 2 वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में y की 2 रखिए, इधर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अभी इसी तरह हम इसका सेकंड का प्लॉट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन भी यही है सेम, तो यही आएगा। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है, x और y। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। इसमें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इधर, चलिए सोल्व करा देता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह 0 रखिए, पुट y इज इक्वल टू 0, क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 0, एक्स इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू, अब इस y की जगह 5 रखिए तभी x की वैल्यू 0 आएगी, y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x की y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू 0 आ रही है, और y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 3 आ रही है। तो सेम ये अभी हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 ये रही, x की वैल्यू 5 इधर। अभी y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अभी हम इन्हें ज्वाइन कर, और सेकंड की भी यही बनेगी क्योंकि सेम ही पॉइंट है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड की भी यही हो जाएंगी, यही हो जाएगी। तो ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन नंबर सेकंड की भी यही है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 5,0, ये 3,2, ये कौन सा हो जाएगा 0,5। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का ग्राफ। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इधर से क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी इन्हें कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, बी a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 1, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8, इसी तरह a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3, c2 इज इक्वल टू माइनस का 16। अभी रेशियो को कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 बाई c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 8 बाई माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2। अभी क्या आ रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये कंडीशन क्या, इस कंडीशन में लाइन कौन सी होती थी इनकंसिस्टेंट लाइन। तो इसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि कंसिस्टेंट लाइन हो तभी सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना। अभी ये तो इनकंसिस्टेंट लाइन आ गई हमारी, तो इसमें ग्राफिकली मेथड सॉल्व नहीं होगा। अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। इसको हम सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 क्या आ जाएगा इधर से 2, b1 1, c1 माइनस का 6, a2 4, b2 माइनस का 2, c2 माइनस का 4। तो रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 क्या आ जाएगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई माइनस का 1 बाई 2। ठीक है, माइनस का 1 बाई 2, c1 बाई c2
C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6/-4, 4 3 जा, तो C1/C2 क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो इसमें रेशियोज क्या आ जाएंगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इधर से 1/2 और इसका आ जाएगा -1/2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट लाइंस। तो इसमें अभी ग्राफिकली मेथड सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ग्राफिकली मेथड इधर सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाते हैं 6 और इसको इस साइड ले आते हैं तो -2x। अभी x की जगह 0 पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 0 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 0 तो 6, y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आ रही है। अभी x की जगह 3 पुट कीजिए तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 6 - 6, y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। x की जगह 2 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 2 रखिए, y इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 2, 6 - 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का प्लॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड का प्लॉट करते हैं अब लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आके क्या बच जाएगा, x - y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 2x आएगा इधर, तो क्या आ जाएगा, 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0। इधर देखिए, इसको मैं -y को साइड ले जाता हूँ, 2x - 2 इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू 2x - 2। अभी x की जगह 0 पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड से ही तो बनी है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इधर से 0 आ जाएगा, -2 बचेगा, -2। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। अभी y की वैल्यू हमें 0 लेके आनी है, तो x की क्या वैल्यू रखें, पुट x की जगह क्या रखें कि y की वैल्यू 0 आ जाए, पुट y इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 रख देते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। अभी x की जगह 2 पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड में y की जगह 2 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 2, तो 4 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। अभी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। इधर आगे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 3, इधर x और y की वैल्यू 2 और 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अभी लाइन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये मैंने कर दिए।
पॉइंट्स को ज्वाइन। इधर क्या था हमारा 3,0, 2,2, इधर क्या था 0,6। अब इस तरह इक्वेशन नंबर सेकंड का भी प्लॉट कर लें। ये कौन से का हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इक्वेशन नंबर सेकंड का प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अभी इसको भी, इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इधर क्या था 0, -2, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन होगी। ये इधर ही हमारे थर्ड पार्ट फिनिश होता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट 2x - 2y - 2 = 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x - y - 1 = 0, x - y - 1 = 0। तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इधर देखिए 4x माइनस, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 4x - 4y - 5 = 0। अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। a1 क्या आ जाएगा इधर से, a1 = 1, b1 = -1, c1 = -1, a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। अभी रेशियोज को कंपेयर कीजिए a1/a2 = 1/4, b1/b2 = -1/4, माइनस माइनस कैंसल 1/4, c1/c2 क्या आ जाएगा -1/-5, तो क्या आ जाएगा 1/5। तो रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइन हमारी कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो इसमें हमें ग्राफिकली मेथड सोल्व नहीं करना। तो इधर ही हमारा पार्ट फिनिश होता है, क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो चलिए गाइस, इधर ही हमारी 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम आगे इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे।